गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पर्यावरण अध्ययन पाठ है कान कान में। ये हमारी आसपास की बुक से है, तो इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। हाथी। हम हाथी के कान आसानी से देख सकते हैं। अगला है, किस जानवर का कान सबसे छोटा होता है? खरगोश, चूहा, हाथी, कुत्ता। तो साइज में भी छोटा होता है ये, इसका आकार भी छोटा होता है और कान भी छोटे होते हैं, चूहा। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान दिखाई नहीं देते? कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गाय। तो किसके कान नहीं दिखाई देते हमें? छिपकली के। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे नहीं देता? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, चमगादड़। तो कौन सा अंडे नहीं देता? चमगादड़। चमगादड़ की एक विशेषता और है, ये स्तनपायी होता है। स्तनपायी वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। चमगादड़ ये हमें रात को दिखाई देता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। आगे चलते हैं। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। सभी जानवरों के कान दिखाई देते हैं। गलत है ये, कुछ के दिखाई नहीं देते। छिपकली के सर के दोनों तरफ छोटे छिद्र होते हैं। बिल्कुल सही, वो उसके कान होते हैं। गाय एवं भैंसों के शरीर पर बाल नहीं होते। गलत है ये, उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं एवं उनके कान दिखाई पड़ते हैं वे अंडे देते हैं। गलत है ये, वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। सांप जैसे जीवों के बाहरी कान नहीं होते। बिल्कुल सही, सांप के बाहरी कान नहीं होते, अंदरूनी कान होते हैं, छिपकली की तरह। भारत में बाघों की संख्या कम होती जा रही है। बिल्कुल सही, कम होती जा रही है दिन पे दिन। आगे देखते हैं। मिलान कीजिए। तो ये दे रखे हैं, उनकी विशेषताएं दे रखी हैं जानवरों की, तो देखते हैं। हाथी। हाथी का हम लगाएंगे खा। बड़े और दृश्यमान कान। दृश्यमान यानी कि जो दिखाई देते हैं आसानी से। खरगोश, छोटे और छिपे हुए कान। छुपे हुए कान, इसका ये लगा देंगे हम। देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, इनमें हम आसानी से मिलने वाले लगा सकते हैं। हाथी के बड़े, बड़े हाथी की तुलना में खरगोश के छोटे, इसलिए हमने ये चूज किया। सांप। सांप का हम लगा देंगे अंडे देता है सांप। कछुआ। कछुआ का लगा देंगे हम, कोई दृश्यमान कान नहीं होते, कछुए के कान दिखाई नहीं देते हमें। चमगादड़ पक्षी नहीं है, यह एक स्तनपायी जीव है। स्तनपायी हमने ऊपर बता दिया था, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जानवर, उनको बोलते हैं स्तनपायी। जैसे गाय भैंस अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जानवरों को कानों की जरूरत क्यों होती है? तो क्यों होती है? जंगल में आवाज सुनने और खतरे का पता लगाने के लिए। जानवरों को कानों की जरूरत होती है। आगे देखते हैं। चिड़िया कैसे सुनती है?
तो इसका क्या आ जाएगा? चिड़िया अपने अंदरूनी कानों की मदद से सुनती है। चिड़िया के जो कान होते हैं वो उसके बालों के नीचे ढके होते हैं, जिनकी मदद से वो सुनती है। आगे है, जानवरों के शरीर पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न क्यों बने होते हैं? तो क्यों बने होते हैं? जंगल के वातावरण में छिपने के लिए ताकि वो शिकार या शिकारी को न दिखे। पैटर्न इसलिए बने होते हैं ताकि जंगल में वो छिपे तो वो एक दूसरे को ना दिख पाए। जैसे शेर के पैटर्न होते हैं, बाघ का पैटर्न होता है, बाघ शिकारी होता है तो वो शिकार को पकड़ेगा। जैसे हिरन पर होते हैं तो हिरन शिकार होता है तो अपने शिकारी से बचने के लिए उनके शरीर पर ऐसे पैटर्न होते हैं। हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। तो ये आपको सबको पता होगा, कौन सा है? बाघ, टाइगर। आगे देखते हैं, हमारे देश के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो देखिए, ये हम याद कर लेंगे। नंबर 1 है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? ये है उत्तराखंड में। ये बाघ के लिए मशहूर है। दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है ये। ये भी बाघ और हाथी के लिए मशहूर है। तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ये भी बाघ और हिरण के लिए मशहूर है। एक चौथे नंबर का है, ये बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये है असम में। ये एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं, जानवरों के कानों के महत्व को समझाइए और वे उनके दैनिक जीवन में कैसे मदद करते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। क्या महत्व है जानवरों के कानों का? वे जंगल की आवाज़ों को आसानी से सुन सकें ताकि वो अपने शिकार या शिकारी का
पता लगा सकें। इसलिए उनको कानों का उनके जीवन में बहुत महत्व है। ये चीज़ें आप लिख लेंगे। आगे देखते हैं, जानवरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कानों का वर्णन करें और प्रत्येक प्रकार के उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें हम वर्णन कर सकते हैं। नंबर 1 डाल सकते हैं हम, छिपे हुए कान। छिपे हुए कान कौन से होते हैं? जो त्वचा जो त्वचा और बालों के नीचे छिपे होते हैं, वे कान नंबर 1 में आ जाएंगे, छिपे हुए कान। इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, छिपकली, सांप, मेंढक आदि। इसी में हम नंबर 2 डाल सकते हैं, बाहरी कान। बाहरी कान इसमें कौन से होते हैं? जो आसानी से देखे जा सकते हैं, इसमें हम कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय आदि। तो ये बाहरी कान में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम इसमें ले सकते हैं, विशेष कान। विशेष कान 3 ही नंबर डालेंगे इसमें। अगर हम इनका वर्गीकरण करना चाहें तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हम इसमें 3 ही डालेंगे। विशेष कान होते हैं जो बहुत धीमी आवाज़ों को सुनने में मदद करते हैं। यह विशेष कान का वर्णन है। ये मदद करते हैं और जानवरों को रास्ता बताने में मदद करें। तो देखिए, इसमें हम कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं जानवरों के। आप सब ने सुना होगा, एक तो है चमगादड़ और एक है उल्लू। ये दोनों जो हैं जानवर, ये निशाचर हैं। निशाचर होते हैं जो जानवर रात को निकलते हैं। तो उल्लू और चमगादड़ हमेशा रात में दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं निशाचर। तो ये कैसे सुनते हैं? अपना रास्ता कैसे पता लगाएंगे? रात को तो बिल्कुल अंधेरा होता है। तो ये अपने कानों की मदद से ये आवाज़ें छोड़ते हैं। जब वो आवाज़ें किसी चीज़ से टकराकर वापस इनके कानों पर आती हैं, तो ये अपने शिकार का और रास्ते का पता लगाते हैं। तो यह आपने याद रखना है। ये हैं विशेष कान, जो बिल्कुल धीमी आवाज़ को भी सुन लेते हैं। आगे देखते हैं, वे जानवर कैसे सुनते हैं जिनके कान नहीं दिखते? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण प्रदान कीजिए। कैसे सुनते हैं जिनके कान नहीं दिखाई देते? उनके कान त्वचा के अंदर या बालों के अंदर
जिससे वे आवाज़ों को आसानी से सुन लेते हैं। इसमें उदाहरण कौन कौन से दे सकते हैं हम? त्वचा के अंदर किसके होते हैं? छिपकली, छिपकली के कान। और बालों के अंदर किसके होते हैं? चिड़िया के कान। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा चित्र आधारित प्रश्न। अपनी अभ्यास पुस्तिका में से ऐसे 4 जानवरों के चित्र बनाइए जिनके कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं। तो ये आपने खुद से करना होगा। इसमें हम बना सकते हैं कुत्ता, हाथी, बिल्ली और गाय। इन सब के कान दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं। तो इसका चित्र है जो पिक्चर आपने खुद से बनानी है। अपने पालतू जानवर के चित्र में कान के हिस्से को पहचानें और लेबल करें। ये भी आपने खुद से करना है। आगे देखते हैं। उन जानवरों की तस्वीरें एकत्रित कीजिए और चिपकाइए जो पानी के नीचे रहते हैं या जमीन और पानी दोनों पर जीवित रह सकते हैं। तो आपने ये भी खुद से ही करना होगा। तस्वीर एकत्रित करनी है। इसके लिए आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। क्या करेंगे? न्यूज़पेपर, जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उसमें रोज़ाना कोई ना कोई जानवरों की पिक्चर आती हैं, तो उनसे ही उनको काट कर चिपकाएंगे। तो देखिए, अंडे देने वाले जानवर इसमें कौन सी हो सकते हैं? हमारे मछली हो सकती हैं, सांप हो सकता है। तो इनकी पिक्चर चिपकाएंगे आप। जन्म देने वाले, इसमें तो सभी आ जाएंगे, जितने भी हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, भैंस। तो उनकी एकत्रित करके चिपकानी है आपको। आगे चलते हैं। बस ये यहीं तक था। तो आप इसको अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।